नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि वो लंबा ना बने, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस, अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर में ऑप्शंस को समझने के लिए, बेसिक समझने में, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस के सेलिंग को समझ लिया तो आपके 90% चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मेरा मानना है, ये मेरा अजम्पशन है कि ये इंडियन स्टॉक मार्केट सेलर का मार्केट है, राइटर का मार्केट है। क्योंकि अगर सेलर नहीं होगा, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मार्केट को देखा जाता है, कॉल पुट रेशियो देख लीजिए, जो कुछ भी देख लीजिए करके, और क्योंकि रिस्क सबसे ज़्यादा बियर करता है सेलर ही। कॉल का सेलर हो या पुट का सेलर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेलर को अपनी पोजीशंस को बनाने के लिए उसको सबसे ज़्यादा रिस्क लेना रहता है, क्योंकि वो अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज रहता है। जैसे कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, वो बायर हो या सेलर हो, उसमें फ्यूचर में तो आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज रहते हैं। सेम यहाँ पर वही है कि अगर ऑप्शन सेलर है तो उसको अनलिमिटेड लॉस रहता है, और जहाँ पे कॉल या पुट का ऑप्शंस के बायर को सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट देना होता है, सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। यहाँ पे सेलर को अगर अपनी कोई पोजीशन बनानी होती है तो उसको एक बड़ा मार्जिन पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए आपको एक पूरा मार्जिन देना पड़ता है, और डिपेंड करता है कि एक्सचेंज कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट करता है, और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। इनफैक्ट वो डेली बेसिस पे भी चेंज होता है, तो वो रिस्क भी सेलर के पास में ही रहता है। क्योंकि जैसे ही आप कोई प्रीमियम रिसीव करते हो, आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज्ड आ जाते हो। एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के में अगर आप इंश्योरेंस बाई करते हो एज ए बायर, तो आप छोटा सा प्रीमियम पे करते हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एज ए सेलर आपको वो इंश्योरेंस सेल करती है, उसके पहले IRDAI की तरफ से उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करके रखना पड़ता है, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस के लिए वो भी एक्सपोज्ड रहता है। तो इतने पैसे देने के बाद ही वो एज ए कंपनी अपना ऑप्शंस या इंश्योरेंस सेल कर सकता है। तो यहाँ पे भी आपको अपनी थॉट प्रोसेस जो रखना है वो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से रखना होगा आपको, कि अगर आप सेलर होते हो, तो अगर आप राइटर बनते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस वैसा ही होना चाहिए कि आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हो छोटे से प्रॉफिट के लिए। ठीक है। अब अगर आप सेलर हो रहे हो छोटे से प्रॉफिट के लिए, इतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी बात ये है करके। तो जब भी आप सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों एक टर्मिनोलॉजी है, केवल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो आपके पास में चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर आप सेलर बन रहे हो तो आपके फेवर में क्या क्या चीज़ है। आपके फेवर में होता है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन की बात मैं करूं तो या तो मार्केट अपसाइड पे जाएगा या डाउनसाइड पे जाएगा या साइडवेज रहेगा। ये 3 मार्केट कंडीशन है, अपसाइड, डाउनसाइड या साइडवेज। ठीक है। अगर फेवर की मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी चीज होता है मोमेंटम या वोलेटिलिटी, जिसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी रहता है तो किसका फायदा है। मार्केट की वोलेटिलिटी में फायदा किसका है? मार्केट की वोलेटिलिटी में फायदा बायर का है।
क्योंकि मार्केट वोलाटाइल होगा तो तेजी से अगर ऊपर जा रहा है या तेजी से नीचे जा रहा है तभी जा करके बायर का रहता है। लेकिन मार्केट का अगर वोलाटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो प्रीमियम का प्राइस जो रहता है, प्रीमियम जो रहता है वो इंक्रीज रहता है। तो देखो जहाँ पे बायर का ही पर्सपेक्टिव से बेनिफिट है वहाँ पे भी एज ए सेलर आपका बेनिफिट बनता है। प्रीमियम प्राइस इंक्रीज रहता है। प्रीमियम प्राइस इंक्रीज रहने का मतलब है कि आपको अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो वो आपके फेवर में रहे हैं। तो मार्केट के जितने सारे कंडीशंस हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर सेलर को की तरफ में है। सेलर उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, सेलर उस चीज़ का बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर कोई सेलर है तो आप ये मत समझो कि वो एक अनलिमिटेड लॉस लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सुसाइडल पोजीशन पे गया है। उसके मार्केट कंडीशंस इतने फायदे हैं। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना है कि मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, तीसरी चीज़ है साइडवेज जाएगा। इसमें से दो कंडीशन सेलर के फेवर में है। अगर अपसाइड पे गया है मार्केट, बहुत तेज़ी से ऊपर गया तो अनलिमिटेड लॉस पे है वो, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर नहीं गया, डाउन आया या साइडवेज रह गया और वो सेलर है, कॉल ऑप्शन की बात मैं अगर कर रहा हूँ, अगर मैं कॉल सेलर के लिए, तो उसके फेवर में आ गया। 3 में से 2 फेवर कर गया। पुट साइड की अगर मैं बात करूं, जहां पे अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ में जा रहा है तब तो इसको लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया या फिर कहीं नहीं गया, साइडवेज में मूव करता रह गया वहीं पे, क्यों, वहां पे भी सेलर का ही फायदा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा दोस्त है, जो कि बायर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है, अनफेवरेबल होता है, टाइम, जिसको ग्रीक में लैंग्वेज में यूज करते हैं थीटा। थीटा हमेशा सेलर को फेवर करता है। टाइम हमेशा सेलर के फेवर में रहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर मार्केट में कोई मूवमेंट, सारी चीज़ें एक एज इट इज़ रही और एक दिन बीत जाता है, आप जाकर के देखना प्रीमियम प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं, प्रीमियम के रेट्स नीचे की तरफ में आ जाता है। सारे कंडीशंस एक है, अगर वोलेटिलिटी भी वही है, प्राइसेस भी वही है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर शेयर प्राइस के अंदर में वो वहीं रहता है, फिर भी शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है, तो ऑप्शंस के प्राइसेस में डिक्रीज रहता है, वो नीचे की तरफ में चला जाता है। क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है ना, एक्सपायरी डेट के हिसाब से ही रहने का है। वो पर्टिकुलर टाइम पे एक्सपायर हो जाएगा जिस भी ऑब्लिगेशन पे रहते हो आप। ठीक है, ये सेलर के बारे में डिस्कशंस हो गया। अभी हम कॉल या पुट के को पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि अगर आप पहले इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है, अभी कॉल के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कॉल अगर सेल करता है कोई तो वो कैसे बेनिफिट ले सकता है और क्या कॉन्सेप्ट है। प्रीमियम को अगर आपने सेल किया है कॉल, तो प्रीमियम आपके पास में रिसीव होगा, लेकिन साथ में आपको एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा, जस्ट रिवर्स टू कॉल बायर, कि आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे चीज़ें को बेचनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बेचना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। आप ऑब्लिगेशन में है, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो ऑब्लिगेशन में हो। कॉल अगर आपने सेल किया है और चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, आपके फेवर में नहीं होने का मैं जो 100 रुपीज़ का जो एग्जांपल दिया है अपने पुराने वीडियोस के अंदर में, 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपीज़ अगर हो गया, ठीक है, मार्केट में जो चीज़ 100 रुपये की थी, एक्सपायरी के टाइम तक में वो 1000 रुपये का हो गया है,
तो आपको 100 रुपये पर ही वो बेचना पड़ेगा। वो रेट आपका 100 रुपीज़ का ही रहेगा। आपने एक छोटा सा प्रीमियम अपने पॉकेट में लिया था, अपने अकाउंट में लिया था, एक बड़ा सा मार्जिन पे करके, तो आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज हो जा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये की चीज़ एक्सपायरी पे 1000 रुपये का अगर हो गया तो आपको 900 रुपये लेसर अमाउंट पे जाकर के अपने सेल में अंडरलाइन को बेचना पड़ रहा है। ठीक है, आपका फेवर कब स्टार्ट होगा? कॉल सेलर के हिसाब से बेनिफिट कब होगा? अगर मार्केट नीचे की तरफ में जाता है तो जो प्रीमियम आपने लिया है 10 रुपये मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज, जो पुराने मेरी वीडियोज़ में मैंने जो एग्जांपल दिया था उसके हिसाब से 10 रुपये मल्टीप्लाइड लॉट साइज का वो आप आपके पास में आ जाएगा आपके पॉकेट में, क्योंकि मार्केट आपने जो प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट नीचे जाएगा, या कॉल बायर ने जो प्रेडिक्ट किया था कि वो ऊपर जाएगा, अगर वो ऊपर नहीं गया नीचे की तरफ में आ गया तो आपका बेनिफिट हो गया। या फिर कहीं नहीं गया, मार्केट कंडीशन में के हिसाब से 100 रुपये का जो मार्केट प्राइस था जो हमने पुराने एग्जांपल में लिया था और वहीं पे रह गया 100 रुपीज़ में ही, तो फिर वो भी आप ही के पॉकेट में आ गया। दैट इज साइडवेज अगर रह गया, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, वो वहीं पे रह गया, तो ये पैसा आपके पास में आ जाता है। तो मार्केट कंडीशन 3 में से 2 आपके फेवर में है एज ए सेलर, लेकिन आपका लॉस क्या क्या हो सकता है? लॉस है आपका अनलिमिटेड। लॉस अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि प्राइस का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। 100 रुपये की चीज़ 1000 10,000 भी हो गया। आपने 3 महीने का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 3rd मंथ का कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपने बेचा है, तो 3 महीने में शेयर प्राइसेस आपने देख भी रखा है कि बहुत तेज़ी से ऊपर 20%, 30%, 30%, 40% प्राइसेज इंक्रीज हो जाते हैं, और ये पॉसिबल है करके, तो आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज्ड रहते हैं। प्रॉफिट कितना रहता है? सिर्फ लिमिटेड रहता है। जो प्रीमियम आपने अपने पास में लिया है, जो सेल किया है, जो आपने बायर ने आप परचेज किया है आपसे, वही रहता है। आपका सबसे बढ़िया दोस्त है वो है थीटा, क्योंकि वही लिमिटेड है, वही टाइम जो है वो आपका लिमिटेड रहता है। ठीक है, अभी हम आते हैं पुट ऑप्शन की तरफ में। पुट ऑप्शन के अंदर में जैसे ही आप आते हैं, सेल करते हैं, तो जैसे कॉल ऑप्शन में प्रीमियम रिसीव होता है, आपको भी रिसीव होगा। ऑब्लिगेशन क्या रहेगा आपका? आपको बाई करना पड़ेगा उस स्ट्राइक प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुए हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंट्री लिया है आपने, तो उस पर बाई करना पड़ेगा। आपके ऊपर में ऑब्लिगेशन है, आपके पास में कोई राइट नहीं है। एज ए सेलर, एज ए राइटर, कॉल या पुट कुछ भी आपके पास में कोई राइट नहीं है। वो राइट बायर के पास में है, सेलर के पास में कोई राइट नहीं है कि आप उससे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बहुत बड़ा मार्जिन दे रखा है। अगर आप उसको वहाँ से फुलफिल नहीं करते हैं तो उस मार्जिन के हिसाब से आपकी पोजीशन, अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हैं तो ब्रोकर का जो रिस्क मैनेजमेंट है, RMS जो है, वो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा अगर आपके पास में इतने पैसे नहीं रहते हैं तो आप ऑलवेज आपके पास में ऑब्लिगेशंस रहता है, कोई राइट नहीं होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएं। या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, और जो भी होगा आपका प्रॉफिट जो होगा वो लिमिटेड रहेगा, जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है वो। लॉस तो आप हमेशा से अनलिमिटेड के लिए रहेंगे। तो इसका एग्जांपल जो हमने लिया था, अगर मैं अपने पुराने वीडियोस की बात करूं, तो 10 करोड़ का किसी का पोर्टफोलियो है और उसने 5 लाख का प्रीमियम पे किया है। ठीक है, मैं उसका 10 करोड़ का हिसाब किताब से ही लेके चल रहा हूँ कि 10 करोड़ का हिसाब है करके। अगर वो मार्केट नीचे की तरफ में आ गया और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 करोड़ की ही रह गई, ठीक है, अभी आपको उसका प्रीमियम इतना इंक्रीज हो जाएगा कि 10 करोड़ का पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, बाई करना ही पड़ेगा
उस पोर्टफोलियो को, उस स्ट्राइक प्राइस को जिसकी कीमत आज के डेट में नीचे की तरफ में है, ठीक है, तो वो आपका अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज रहते हैं। मार्केट विल गो अपसाइड तभी आपका प्रॉफिट आएगा, या मार्केट गोज साइडवेज कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने जो आपका जो पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर आप पुराना जा कर के देख लेंगे, पुट ऑप्शन के एज ए बायर, ठीक है, इफ मार्केट या अंडरलाइन जो है नीचे की तरफ में जाता है तो उसको प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट कब होगा एज ए सेलर? जब वो साइडवेज हो रह जाए या अपसाइड पे जाए। तो अगर आप पुराने क्लैरिफिकेशन के लिए अगर आप जाते हो तो पुट का जो सेलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बायर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पुट का, वो वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो उसका जस्ट रिवर्स कर देना, तो आपके पास में आ जाएगा कि आपका बेनिफिट बनता है, ठीक है। पुट सेलर के अंदर में मार्केट अगर अपसाइड पे गया तब जा करके आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि वो फोरगो करेगा, जो भी बायर है नहीं करेगा करके। सपोज उसने 10 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए 5 लाख का प्रीमियम पे किया, वो 5 लाख आपके पॉकेट में आया और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 15 करोड़ की हो गई या 12 करोड़ की हो गई, तो क्यों आएगा अपने प्रीमियम लेने के लिए? वो प्रीमियम आपका हो गया 5 लाख रुपए, जो आपका लिमिटेड प्रॉफिट के हिसाब से रहता है। अनलिमिटेड लॉस में क्या रहेगा कि 10 करोड़ का पोर्टफोलियो उसने अपना सेलिंग किया के लिए डाला और उसकी 5 करोड़ की रह गई, तो प्रीमियम प्राइस हो सकता है कि 5 लाख की चीज़ 5 करोड़ का हो जाए, या एक्सपायरी के टाइम पे जिस पोर्टफोलियो की वैल्यू जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में आपने 10 करोड़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको आपको ऑब्लाइज करना पड़ेगा 5 करोड़ के हिसाब से, या जिस स्ट्राइक प्राइस पे लिया था उसी स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाई करना ही पड़ेगा। आप ऑब्लिगेशन में हैं, आप उस ऑब्लिगेशन में चले आते हैं करके, ठीक है। जैसे कॉल का सबसे बढ़िया दोस्त टाइम होता है, आपका भी टाइम रहेगा करके, मतलब साइडवेज अगर हो गया या उस पर्टिकुलर टाइम तक में शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ना ऊपर गया ना ही नीचे आया, तो वो पैसा फिर आपका बन जाता है, वो प्रीमियम आपका हो जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ है, और इसको एक बार उस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशंस आ जाएगा, क्योंकि जो सेलर का जो फेवर जो करता है वो मार्केट कंडीशन भी करता है और टाइम भी करता है। एज ए बायर वोलेटिलिटी, बायर को वोलेटिलिटी या मोमेंटम जो रहता है बायर को फेवर करता है, तो लेकिन वो फेवर अगर उसको कर भी रहा है तो आपका फेवर है कि एज ए सेलर प्रीमियम इंक्रीज रहता है। प्रीमियम अगर इंक्रीज रहेगा तो आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसा आने के चांसेस है, और आपका जो मार्केट कंडीशन है वो अगर आपके फेवर में है, मतलब वोलेटिलिटी अगर हुई भी और वो उल्टे साइड पे हुई, मतलब आपके फेवर में हुई, वो बायर सोच रहा है मार्केट अपसाइड पे जाएगी और उसने कॉल बाई करके रखा और आपने कॉल सेल करके रखा है, और आपके फेवर में आ गया कि डाउन साइड पे चला गया, तो आप इंक्रीज प्रीमियम वोलेटिलिटी के साथ में ज़्यादा प्रीमियम लेकर के आपके पॉकेट में आया। लेकिन इसके रिवर्स इन द सेंस अगर पुट साइड पे है मार्केट कंडीशन, जो सेलर जो है, बायर जो है पुट का, वो समझ रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ में जाएगा, और वो नीचे की तरफ नहीं जाने की जगह पे ऊपर की तरफ में चला गया, तो ये मार्केट कंडीशन आपका हो गया। ये मार्केट कंडीशन जो रहता है आपका फेवर कर रहा है। अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से की बात करूं तो अगर 33 का आप समझ लो कि 3 कंडीशन के ऊपर में कि इक्वल चांस है सबका, तो 66
परसेंट टाइम्स मार्केट कंडीशन सेलर को फेवर कर रहा है। तो आपको सिर्फ इतना चेक करने का है एज ए सेलर कि मैं जिस चीज़ के लिए प्रीमियम ले रहा हूँ वो कंडीशन ना पूरा हो। अगर आप कॉल सेल करके चल रहे हो तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि मार्केट बहुत तेज़ी के साथ में अपसाइड पर नहीं जाएगी, इसका आपको श्योरिटी लेकर के चलना है। तो आप सेल करते हो तो अगर नीचे चला गया तो भी आपके फेवर में, नहीं गया बिल्कुल साइडवेज रह गया तो भी आपके फेवर में आ गया। सेम पुट सेलर के हिसाब से मैं की बात कर रहा हूँ। अगर बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गया, अगर आप पुट सेलर हो और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गया तो भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज्ड है, बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गया, या तो वो अपसाइड चला गया या साइडवेज हो गया तो भी आपके फेवर में आ गया, वो भी आपके बनता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसको आप बार बार अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा करके। अगर ये कॉन्सेप्ट सेलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों के लिए तो बहुत आसानी से आप इसमें पैसे बना सकते हैं। साथ में इसमें देखना पड़ेगा, बहुत से लोगों का कहना है कि स्टॉक मार्केट पैसे वालों का मार्केट है, पैसे वाले ही पैसा बना के जाते हैं, लेकिन साथ में जो उनके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहता है इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के वगैरह से लेकर के मार्केट कंडीशन को रीड अगर आप अच्छे से कर लेते हो, ये एज ए सेलर आप बहुत पैसा बना सकते हैं। इसमें ढेर सारे स्ट्रेटजीज बनती हैं, बाई के लिए भी सेल के लिए भी, और आप अपने पोजीशंस को कॉल पुट के में ही अगर हेज करके चलते हैं तो वो स्ट्रेटजीज भी मैं आने वाले वीडियोस में बात करेंगे उस कंडीशंस के हिसाब से कि वो आपके फेवर में रहे। सेलर बनते हो तो मार्केट कंडीशन का फ़ायदा, वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा करके आप छोटे छोटे अमाउंट बना करके काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं करके। वैसे मैं वीडियो अभी एंड करने वाला था, फिर भी मुझे एक चीज़ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप दो तरीके के थॉट प्रोसेस वाले लोग रहते हैं। ब्लैक स्वाइन के हिसाब से अगर आप बात करोगे, नसीब तालिब के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लैक स्वाइन में बिलीव करता हूँ। वो लाइफ में कभी भी उन्होंने ऑप्शन सेल नहीं किया है, वो हमेशा बाई करके चलते हैं, क्योंकि उनका बिलीव है कि पूरे साल में एक टाइम ऐसा आता है 3 मंथ्स कि बायर को बहुत बेनिफिट देता है। वो इतना बेनिफिट देता है कि वो पूरे साल का लॉस एक बार में कवर 9 मंथ्स का लॉस एक बार में कवर कर लेते हैं। लेकिन सेलर जो रहता है छोटे प्रॉफिट लेकर के हमेशा बनता रहता है। अगर उस 9 मंथ्स तक में उसको बेनिफिट रहता है, लेकिन 3 मंथ्स में उसको ह्यूज लॉस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड लॉस की बात कर रहे हैं। अगर उस अनलिमिटेड लॉस की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये ऐसा ही लॉस है करके। अगर आपने इसको मैनेज कर लिया प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, प्रॉपर स्टॉप लॉस के थ्रू, यू कैन मेक मनी, ह्यूज मनी, रेगुलर मनी। सेलर के लिए रहता है कि वो रेगुलर इनकम की बातें होती है उसके अंदर में। ठीक है, थैंक यू।